हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कि रागिनी शिंदे और इंडियन आइडल सीज़न 12 की फर्स्ट रनर अप रही अरुणिता, दोनों के बीच में क्या है समानता, आखिर इन दोनों को जजेस ने क्यों निकाला और इनसे क्या था डर। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि इंडियन आइडल सीज़न 15 की मोस्ट पॉपुलर रही रागिनी शिंदे और इनके साथ जजेस ने काफ़ी ज़्यादा बुरा किया था और ये जो रियलिटी शो था ऐसा ही लग रहा था कि ये पूरी तरीके से फिक्सअप है। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़े वैसे वैसे हमें इस बात का पता चलता गया कि यहाँ पे जो जजेस के कमेंट्स हैं वो सिर्फ दिखाने के कुछ और है और असली जो इनके लिए फाइनल डिसीजन होगा वो कुछ और ही होगा। क्योंकि रागिनी के साथ में हर एक परफॉर्मेंस में सारे ही जजेस ने, चाहे वो श्रेया घोषाल हो या फिर बादशाह हो या फिर विशाल हो, तीनों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे रागिनी को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस उनकी बेस्ट रही हो और जहां उन्हें कमेंट्स बढ़िया मिले हो। पूरे सीज़न में अगर आप कोई भी उठा के देख लें और उसकी परफॉर्मेंस रागिनी शिंदे की, तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं रागिनी को। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ ही हफ्तों के बाद रागिनी शिंदे को ये कमेंट्स मिलने के बावजूद भी जो हमारे जजेस हैं वो बाहर कर देंगे। और यही सारी चीज़ें देखने के बाद जनता को बहुत ज़्यादा आक्रोश आया, गुस्सा आया और जनता ने इंडियन आइडल को कर दिया था बायकॉट। और इतना ज़्यादा हेट मिला इन तीनों जजेस को कि आप सोच भी नहीं सकते कि नेक्स्ट सीज़न में अगर इन्हें इनवाइट कर दिया चैनल ने, मेकर्स ने, तो शायद जनता इनका ये इंडियन आइडल 17 देखेगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों रागिनी शिंदे के अनफेयर के साथ साथ और किसके साथ में अनफेयर हुआ है, तो दोस्तों आपको याद होगा कि इंडियन आइडल सीज़न 12 यानी कि 12 में अरुणिता थी। अगर आप कंपेयर करें आवाज़ की, तो दोनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छा गाती है। और अगर हम रागिनी के साथ साथ अरुणिता की भी बात करें कि उनको कैसे कमेंट्स मिलते थे और कैसे वो आगे परफॉर्म करती चली गई, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर रागिनी शिंदे के साथ साथ अरुणिता को भी जजेस ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स देते थे, काफ़ी अच्छे कमेंट्स उनको मिले थे हर एपिसोड में। उसमें जो जज थे वो थी नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया और तीसरे थे विशाल, जो कि इस सीज़न में भी आपको दिखाई दिए होंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर अरुणिता के कमेंट्स की, तो अरुणिता को भी हर एपिसोड में बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स दिए थे जजेस ने। और उनकी आवाज़ भी, कोई भी गेस्ट आता या सेलिब्रिटी आता या बाहर से कोई भी आता, अरुणिता की परफॉर्मेंस देखता तो हर कोई यही कहता था कि अरुणिता बहुत अच्छा गाती हो, बहुत आगे जाओगी, गॉड ब्लेस यू। तो अगर आप अरुणिता की भी परफॉर्मेंस देखेंगे इंडियन आइडल 2 में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा वो गाती थी। लेकिन दोस्तों, अरुणिता के साथ भी इंडियन आइडल सीज़न 15 में जैसे कि रागिनी के साथ में नाइंसाफ़ी हुई और उसे निकाला बीच ही फिनाले से पहले, बीच में ही, तो जनता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसी तरीके से जब अरुणिता को निकाला था सीज़न 12 में, तो यहाँ पर आप देखते हैं अरुणिता जो थी वो फर्स्ट रनर अप रही और वो फिनाले जीतने की हकदार थी। ठीक है, पवनदीप बने थे इंडियन आइडल 12 के विनर, लेकिन यहाँ पे अरुणिता को फर्स्ट रनर अप बना दिया गया। तो ये चीज़ भी जनता को बहुत ज़्यादा हजम नहीं हुई थी, डाइजेस्ट नहीं हुई थी, क्योंकि जनता जो है पूरी तरीके से ये सोच के बैठी हुई थी कि अरुणिता ही जीतेगी। क्योंकि इस सीज़न में जैसे कि अगर हम सिर्फ टॉप 3 की बात करें, अगर यहाँ पर मानसी घोष, स्नेहा शंकर और शुभजीत जो थे, तो यहाँ पे जो मोस्ट मतलब लग रहा था कि कौन जीतेगा, तो वो थी स्नेहा शंकर, क्योंकि सभी को ये उम्मीद थी कि स्नेहा ही जीतेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, जीत गई मानसी। तो ये सारा स्क्रिप्टेड था, इसलिए मानसी घोष को जिताया। तो अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए लगता है कि यहाँ पे जब अरुणिता फर्स्ट रनर अप रही थी तो पवनदीप को जिताया, तो अब सीज़न 12 भी हमें ऐसा ही लगने लगा है कि वो भी पहले से ही स्क्रिप्टेड था। क्योंकि जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता बहुत ज़्यादा यही चाह रही थी कि अरुणिता ही जीते, क्योंकि अरुणिता की जो गायकी थी वो बहुत ज़्यादा सुरीली, अच्छी और मन को मोहने वाली थी। और जहाँ तक कमेंट्स की बात करें तो उन्हें भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए जाते थे। तो यहाँ पे दोनों के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है जजेस की तरफ से, मेकर्स की तरफ से। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो रागिनी शिंदे है
और अरुणिता हैं, तो इन दोनों के साथ में इंडियन आइडल में काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये लोग डिज़र्व कर रही थी उतना हुआ नहीं इनके साथ में, अनडिज़र्व रहे ये लोग। और इनको जिस चीज़ की हकदार थी तो वो चीज़ें नहीं मिली हैं, जबकि अरुणिता के भी काफ़ी सॉन्ग्स आ चुके हैं और अरुणिता भी लाइव शो करती हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये ताज्जुब हो रहा है कि उस सीज़न में तो नेहा कक्कड़ भी थी जज, हिमेश रेशमिया जैसे दिग्गज इंसान भी थे और विशाल दादलानी थे। तो अगर हम बात करें इस सीज़न में श्रेया घोषाल और बादशाह और विशाल दादलानी की, तो इन दोनों में जो एक कॉमन जज है वो है विशाल। तो यहाँ पर देखो विशाल का पूरी तरीके से यही चीज़ें हो गई हैं कि वो अनफेयर डिसीजन लेते हैं, अनफेयर कमेंट्स देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे शायद आज रागिनी शिंदे भी हमारे बीच में परफॉर्म करती हुई हमें नज़र नहीं आई थी इंडियन आइडल 15 में। और यहाँ पे विशाल का जो है एक शायद पूरा प्रॉपर रहता है कि जो विशाल ने बोल दिया, शायद जो 2 और जजेस हैं उन्हें भी वही करना होगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ है, मेन जज रहते हैं तीनों में से सबसे ज़्यादा जिनकी हाई रिकमेंडेशन रहती है कमेंट्स को लेकर या फिर डिसीज़न को लेकर, वो विशाल दादलानी है। लेकिन दोस्तों इस सीज़न में विशाल को बहुत ज़्यादा हेट मिल गया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उन्हें नापसंद करा है, क्योंकि एक एक करके अब विशाल की सारी जो करतूतें हैं वो सामने आने लगी हैं। क्योंकि विशाल जो है वो अब शायद फेयर नहीं खेलते हैं, फेयर जजमेंट नहीं देते हैं, और इसी वजह से जो 2 कंटेस्टेंट अभी हमने आपको सामने ला के बता ही दिए हैं, अरुणिता और इस सीज़न की रही रागिनी शिंदे, तो दोनों के साथ में काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ था। लेकिन अब पब्लिक इनके साथ में अच्छा ही करेगी और आने वाले टाइम में ये दोनों साथ में परफॉर्म करती हुई नज़र आने वाली हैं। सुना जा रहा है दोस्तों कि कुछ ही टाइम के बाद अरुणिता और रागिनी शिंदे दोनों एक साथ लाइव शो करेंगी और इनकी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय कमेंट्स करके कि कौन कौन इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन इन्हें चाहता है कि लाइफ में आगे बढ़े और जो जजेस बैठे हुए हैं उनसे ये और ज़्यादा आगे जाए, क्योंकि किसी का हुनर कोई रोक नहीं सकता। वेल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट और भी वीडियो आपको मिलती रहे हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।